मध्य प्रदेश की जहां निकाय चुनाव के नतीजे आ गए। दोनों पार्टियों ने 2023 का सेमीफाइनल्स को कहा था। दोनों पार्टियों ने पूरी जी जान के साथ चुनाव लड़ा भी। सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री तक प्रदेश में पसीना बहाते नजर आए। कांग्रेस खुद को एकजुट करने में कामयाब रही है और नतीजों को अपने अपने हिसाब से अब आकलित किया जा रहा है। 5 नगर निगमों के नतीजे आने के बाद शहर सरकार की तस्वीर फाइनल हो गई है। बीजेपी ने रतलाम और देवास नगर निगम पर कब्जा जमाया तो कांग्रेस रीवा और मुरैना नगर निगम बीजेपी से छीनने में सफल रही। हालांकि कटनी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यहां निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ी। 2015 में ये पांचों मेयर सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, यानी बीजेपी मालवा छोड़ विंध्य और चंबल में अपनी सीट नहीं बचा सकी। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी के लिए ये नतीजे संदेश भी हैं और सबक भी। पहले सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में और अब नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ मुरैना और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र कटनी में भी कांग्रेस की कामयाबी से सवाल तो उठेंगे। नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया कि नगर परिषद और नगर पालिका में तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 90% सीटों पर जिस प्रकार से इतिहास बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस में नतीजों के बाद उत्साह का माहौल है। सत्ता के सेमीफाइनल में 5 सीटों पर मिली सफलता कांग्रेस के लिए बूस्टर का काम करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 14 महीनों में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। पहले और दूसरे चरण का पिक्चर क्लियर होने के बाद 16 नगर निगमों में से 9 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस के, जबकि एक सीट आप और निर्दलीय के खाते में आई है। 2015 के मुकाबले बीजेपी को शहर में बड़ा झटका लगा है, लेकिन बीजेपी ने 85% से ज्यादा नगर पालिकाएं और नगर परिषदें जीती है। दूसरी ओर 5 शहरों की जीत कांग्रेस को भी संजीवनी देगी, यानी सेमीफाइनल का मुकाबला देखकर लग रहा है कि 2023 का फाइनल जबरदस्त होने वाला है। तो दिन भर हमने निकाय चुनाव के नतीजों का अपडेट देते समय विश्लेषण भी किया और इसमें दोनों पक्षों के नेता खुश नजर आए और एक दूसरे के परिणामों को पिछले परिणामों से कंपेयर करते हुए अपने लिए संतोष जताया। कांग्रेस खुश है क्योंकि पिछली बार 16 में से एक भी निगम उसके पास नहीं था और अब की बार उसके पास 5 निगम आ गए हैं। बीजेपी खुश है कि उसके भले ही मेयर पद के प्रत्याशी ना जीते हो, लेकिन अगर परिषद के भीतर देखें, नगर पालिका में देखें या फिर निगमों में देखें, उसके पास पार्षदों की संख्या पहले से अधिक आई है। दोनों अपनी अपनी तरह से तसल्ली पकड़ें, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजे दरअसल क्या दिखाते हैं, इन नतीजों के निष्कर्ष असल में क्या है, इस बात को डिकोड करें। बात सबसे पहले कांग्रेस की करें तो इन नतीजों ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की जमीन पहले के मुकाबले उनको मजबूत दिखी है। सियासी मैदान में वो डटे नहीं है। क्लीन स्वीप जैसी स्थिति कम से कम अपनी तरफ से उन्होंने नहीं होने दी। कमलनाथ का सियासी रसूख जाहिर तौर पर बढ़ गया है। इन नतीजों से यह साबित होता है कि कमलनाथ चुनावी मैनेजमेंट में एक बार फिर कामयाब रहे। पिछले उनके रिजल्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस के रिजल्ट के मुताबिक कमलनाथ की लीडरशिप को पूरी पार्टी में स्वीकार्यता मिली है। बीजेपी की बात करें तो कई जगहों पर मेयर भले ही उनके हार गए हों, लेकिन अगर पार्षदों की संख्या के लिहाज से देखें तो अच्छे खासे पार्षद जीते हैं। मतलब यह कि बीजेपी का दबदबा है, उम्मीदवारों का सिलेक्शन उनका भले ही मेयर को लेकर चूका हो, लेकिन नतीजे साफ करते हैं कि अभी भी जमीन पर वो अपनी पकड़ बनाने में अंततः कामयाब रहे। हर छोटे बड़े चुनाव में पूरी शिद्दत से बीजेपी चुनाव लड़ती है। बीजेपी का मजबूत संगठन उसकी बैकबोन है और यह एक बार फिर से साबित हुआ, फिर से एक बार दिखा है। और जैसा हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कहीं ज्यादा प्रसन्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उसने अब की बार पहले से ज्यादा प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन किया। और कांग्रेस कि हम 16 निगमों में शून्य थे, लेकिन अब की बार हमारे पास 5 निगम आए, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, यानी एकजुटता उनके लिए भी बड़े मायने रखती है।